यूसीएल नाइट्स आर सपोज टू बी हैप्पियर बट नॉट फॉर बार्सा फैंस। भाई मैं जितना ज़्यादा गुस्सा रेफरी के ऊपर हूँ ना कल की गेम के लिए, जितना ज़्यादा मैं गुस्सा यूएफए के लिए यूएफए के ऊपर हूँ ना कल की गेम के लिए, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा मैं चावी के ऊपर हूँ। यू कैन नॉट जस्ट चेंज दीज डिसीजंस। जो बायर्न के खिलाफ हमारे लिए किया गया, क्या हो गया, हमको पेनाल्टी नहीं मिली, हम मैच हार गए, हमको रॉब कर लिया गया, लेकिन क्या हुआ, आप क्या कर सकते हैं? अपील डाल दोगे, यूएफए वाले खारिज कर देते हैं ये बोल करके भैया आप तो सुपर लीग वाले हैं, कंप्लीट फेवरेटिज्म चल रहा है, वो तो तुम छोड़ ही दो। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते इन डिसीजंस के लिए यार। हम रेंट करेंगे, हम चिल्लाएंगे, चिल्लम चोट मचाएंगे ट्विटर पे सब जगह पे, लेकिन वो डिसीजन क्या चेंज हो सकता है? ऐसा तो है नहीं कि यूएफए करके बोल दे कि अरे भाई बार्सिलोना आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लीजिए 3 पॉइंट ले लीजिए। कुछ भी नहीं होने वाला है। बट देयर इज वन थिंग विच वी कैन चेंज एंड वी कैन रियली फोकस ऑन इज हाउ वी प्ले। एंड कल वी प्लेड रियली बैड। चलो बायर्न वाला गेम वॉज एन एक्सेप्शन कि हाँ भाई हम बहुत अच्छा खेले, लेकिन इट वॉज बायर्न, माइटी बायर्न, और हो गया भाई गलती। भाई कल के बारे में क्या 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 बोलोगे? और चावी ने कल क्या टीम डिप्लॉय करी है यार? व्हाई इज मार्कोस अलोंसो स्टार्टिंग ओवर बाल्दे या फिर जॉर्डी एल्बा? दैट गाय डज नॉट इवन शुड स्टार्ट ओवर जॉर्डी एल्बा, बट he got start over Alexandro Balde, who has been superb in past La Liga games, and Alexandro Balde start करने ला लीगा के गेम में। भाई चावी के कल टैक्टिक्स गू थे, लिटरल गू थे। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, this was not against Bayern, it was not against Man City, this was not against any other big team, वो चाहे लिवरपूल हो गया, कुछ भी हो गई, जो भी हो गई भाई, दिस वॉज अगेंस्ट इंटर मिलान, जिसकी लास्ट तुम रिकॉर्ड निकाल करके लेके आओगे लास्ट 7 या 8 गेम्स की सैन सीरो में, वो हंगामा मचाए हैं। बट हम जा करके माइटी इंटर मिलान दिखा करके आए, क्योंकि हमारी माइटी बार्सिलोना भाई साहब एकदम, मैं क्या ही बोलूं, ऑलमाइटी राजू एकदम नटरा सा बन गई थी भाई सामने इंटर मिलान के। भाई क्या गंदी परफॉर्मेंस हुई है यार। चलो ठीक है, रेफरीज की तो मैं चलो एक बार बात ही छोड़ देता है भाई, रेफरी के बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन मैं बाद में बात करूंगा, उसको छोड़ दो। लेकिन हमारी गेम ही इतनी टट्टी है कि हमको इन सब सड़ी हुई चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड होना पड़ता है गेम जीतने के लिए। नाउ लेट मी शो यू दिस लाइनअप। भाई ये लाइनअप अगर तुम उतारोगे ना तो बार्सिलोना मायोर्का के खिलाफ भी नहीं जीत पाएगी, बार्सिलोना मालागा के खिलाफ भी नहीं जीत पाएगी, बार्सिलोना कार्डिस के खिलाफ भी नहीं जीत पाएगी। इस लाइनअप से अच्छी मेरी स्कूल की टीम खेल सकती है भाई, और ये मार्कोस अलोंसो से अच्छा आइशो स्पीड खेल सकता है। व्हाट द हेल वाज दैट गाय डूइंग ओवर जॉर्डी एल्बा एंड ओवर अलेक्जेंड्रो बाल्दे? एंड मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, लाइक लिटरल मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है, मार्कोस अलोंसो हैज नॉट स्टार्टेड एनी गेम्स फॉर बार्सिलोना इन ला लीगा। इफ आई एम रॉन्ग, मैं हो सकता हूँ रॉन्ग, बट इतना भी गलत मैं नहीं हो सकता हूँ कि वो स्टार्ट किया होगा एक आध भी गेम ला लीगा, जितना मेरे को ध्यान है उसने नहीं किया है। एंड ही इज गेटिंग डायरेक्ट स्टार्ट्स अगेंस्ट बायर्न, अगेंस्ट इंटर मिलान, जहां पे यूसीएल में हमको ये गेम्स जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ द हेल, व्हाई द हेल? भाई एलेक्जेंड्रो बाल्दे, जॉर्डी एल्बा, ये सब क्या चूतियां हैं? एलेक्जेंड्रो बाल्दे चूतिया, वो इतने अच्छे परफॉर्मेंस डाल के दे रहा है तुमको ला लीगा में, उसका परफॉर्मेंस तुमको समझ में नहीं आ रहा, और तुम इतने बड़े बड़े गेम्स इंटर मिलान, बायर्न के खिलाफ मार्कोस अलोंसो के स्टार्ट कर रहे हो यार, जो ला लीगा में एक भी गेम स्टार्ट नहीं किया है। दैट गाय हैज बीन शिट इन यस्टरडेज गेम यार। ना उसके अंदर पेस है, उसको बार बार आउटरन कर दे रहा है भाई। वो जो भी था, बेस्टोनी, डिमेरा, जो भी था, मेरे को नहीं पता भाई, वो जो भी था, वो बंदा इसको बार बार आउटरन कर दे रहा है, ये दौड़ ही नहीं पा रहा है यार। एंड इस मार्कोस अलोंसो को खिलाने के चक्कर में पेदरी को जो है वो हम लोग डीप इन दी फील्ड रखे हुए थे। क्यों? मैं तुमको क्या टट्टी टैक्टिक्स है चावी की, कल मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है। All of you know, Marcos Alonso is not a left back. He's a left wing back, और he can play as a left mid, और he can play as a left winger as well. मतलब कभी उसका मन किया तो वो आगे ही रहता है यार। कुल मिला के वो पीछे डिफेंसिव पॉसिबिलिटी या डिफेंसिव एस्पेक्ट तो तुम भूल ही जाओ मार्कोस अलोंसो के गेम का। ही वॉज गुड डिफेंसिवली एक आध दो बार जब वो पीछे ही खड़ा हुआ था, उसने एक आध दो बॉल हेड करे मेरे को याद है, उसने एक आध दो बार क्लियरेंस किया है मेरे को याद है। बट जब बात आती है ट्रांजिशन की ना, वो एक लाइबिलिटी बन जाता है। चलो भाई, ट्रांजिशन में जॉर्डी एल्बा इज ऑल्सो अ liability, but Jordi Alba can give us that pace over Marcos Alonso, but Marcos Alonso does not give us anything apart from pinpoint accurate crosses और pinpoint free kicks या फिर I don't know what man। Jordi Alba के ऊपर मेरे को Marcos Alonso गेम उतना मेरे को कुछ समझ में आया नहीं कल, मैं सच बात बताऊं दो तुमको। Anyway, so that guy was particularly playing as a left wing और a left mid और a left wing back, पता नहीं वो बंदा कहाँ खेल रहा था भाई, आगे खेल रहा था लेफ्ट पिच में।
जिसके चलते दो प्लेयर्स का गेम पूरा एकदम नीलपट्टे सन्नाटा हो गया। सबसे पहला प्लेयर पेदरी इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ, यू कैन अग्री ऑन दिस। बट कल के गेम में, इतना इंपॉर्टेंट गेम, यूसीएल का गेम, पेदरी वॉज डूइंग वॉट? पेदरी वॉज कवरिंग दी स्पेसेस विच मार्कोस अलोंसो लेफ्ट इट बिहाइंड। भाई क्या बात कर रहे हो? पेदरी अपना गेम खेल ही नहीं पाया कल पेदरी भाई पीछे डिफेंस कर रहे थे डीप में जा करके। वो जो क्रिएटिव प्ले दिखाता है, उसके जो पासेस निकल करके आते हैं बहुत प्यारे प्यारे पेदरी के, फॉर लेवेंडोस्की, फॉर रफीनिया, फॉर डेम्बेले, भाई वो आए नहीं कल। क्यों? क्योंकि पेदरी पीछे खड़े हुए थे, एंड इतने पीछे खड़े हुए थे मार्कोस अलोंसो की स्पेस को कवर करने के लिए कि उनके पास एक ही चारा बज रहा था, और वो है बुस्केट्स को पास करना। एंड देन बुस्केट्स गावी को दे देता था। अब गावी आगे बढ़ने की कोशिश करे, लेकिन भैया वो फिजिकली बीट हो जा रहा है, उसको मारपीट दे रहे हैं। तो वो सोचा मैं क्या करूं, तो वो सोच रहा है भैया मैं डेम्बेले को दे देता हूं, डेम्बेले पास बॉल जाती है तो डेम्बले हंगामा मचा रहे हैं, उसके बारे में बात करूंगा मैं। लेकिन कुल मिलाकर के उस मार्कोस अलोंसो लौंडे के लिए भैया हमारे इस प्यारे लौंडे पेदरी का जो है वो पूरा गेम जो है वो बर्बाद हो गया। देयर वाज ओनली 2 times आई सॉ पेदरी मूविंग अहेड इन फर्स्ट हाफ, एंड उन 2 टाइम ही जो है वो बहुत प्यारे जो है वो भैया चांसेस बने। एक बार लेवेंडोस्की के लिए चांस था, बट लेवेंडोस्की को भैया जो मैन मार्क किया गया था इंटर मिलान के 2 डिफेंडर्स के द्वारा, बेहतरीन, एंड डेम्बले के पास ले दे के बॉल पहुंचती तो डेम्बले हग्गा मचा देते थे। तो पेदरी का पूरा गेम मार्कोस अलोंसो के जो है वो स्पेसेस को कवर करने में चला गया। सेकेंडली रफीनिया, the role which Xavi gave to Rafinha just because of Marcos Alonso being on the left on his side, जो भी है भाई, मार्कोस अलोंसो के होने के चलते रफीना को ये रोल दिया गया कि तुम स्पेस तो लोगे नहीं, तुम विद लोगे नहीं, क्योंकि वो विद तो तुम्हारा मार्कोस अलोंसो लेगा। वॉट विल बी प्लेइंग एज अ इन्वर्टेड स्ट्राइकर, काइंड ऑफ इन्वर्टेड सेकंड स्ट्राइकर तुम कह सकते हो, हु विल ट्राई टू बी दी स्ट्राइकर। जहां लेवेंडोस्की इधर उधर जाए तो तुमको स्ट्राइकर बन के खेलना पड़ेगा। दिस इज द रोल विच यू हैव टू गिव टू फरहान टोरेस का ये रोल है भाई, कि भैया सेकंड स्ट्राइकर इन्वर्टेड जो कट इन साइड करके अंदर घुस करके गोल मारने की कोशिश करे, ये फरहान टोरेस का रोल है। लेकिन कल के गेम में फरहान टोरेस को स्टार्ट नहीं दिया गया, रफीना को स्टार्ट किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली फरहान टोरेस इज आउट ऑफ फॉर्म और ये बहुत बड़ा गेम था। बट रफीना जस्ट कैन नॉट डू दिस। रफीना का गेम निखर करके आते हैं ऑन द राइट विंग, नॉट ऑन द लेफ्ट विंग, एंड चावी टुक आई गेस 60 minutes टू रियलाइज दिस, एंड 60 minutes के बाद जो है वो फ्लैंक चेंज हुए, एंड देन उसके बाद तो रफीना को ही चेंज कर दिया गया। बहुत बेहतरीन। तो पहला हाफ वॉज वेरी टट्टी। Ousmane Dembele lost 20 या फिर 21 balls in the very first half. That guy was so shit. That guy was so... मैं तुमको कल के वीडियो में बताया था ना यार, मतलब जो मायरका वाला मैंने रिव्यू बताया था कि Ousmane Dembele कभी तुमको वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे देगा, क्या तुमको ऐसा परफॉर्मेंस देगा कि तुमको मन करे इसको लात मार के भगा दूं भाई मैं। एंड जब Ousmane Dembele ऑन द राइट विंग काम नहीं कर रहा है, तुम देख रहे हो यू हैव रफीनिया, भैया रफीनिया को डालो ना। जब रफीना आया ना राइट विंग में यार, ही वॉज क्रिएटिंग अ रकस इंटर मिलान की भी डिफेंस में, वो 1v1 ईजिली बीट कर रहा था। बट उस्मान डेम्बेले वॉज डूइंग जस्ट नथिंग, ही वॉज जस्ट लूजिंग बॉल। एंड देन एक ऐसा पॉइंट आया गेम का जब बार्सिलोना को ये रियलाइज हुआ कि भैया जो मिड के चैनल्स हैं वो पूरे क्लोज्ड हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, ना पेदरी आगे बढ़ रहे हैं ना गावी आगे बढ़ रहा है, और बढ़ भी रहे हैं तो डिस्पोजेस हो जा रहे हैं। वी जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग कि हम इंटर मिलान के इस मिड की जो है वो ब्लॉक को तोड़ पाएं। वी हैव टू रिलाई ऑन आर विंगर्स ताकि हम क्रॉसेस एंड इंशाल्लाह वाला गेम खेले। एंड एक पल के बाद तो वही चला है। एंड डेम्बेले के क्रॉस, वी हैव टॉक्ड अबाउट जॉर्डी अल्बा के क्रॉसेस ना, हाउ गुड दे आर एंड हाउ बैड दे आर समटाइम्स, बट उस्मान डेम्बेले क्रॉसेस दे आर सो एफिंग बैड भाई। कल के गेम में उस्मान डेम्बेले का एक स्टैट आया है, मैं तुमको बता रहा हूँ। उस्मान डेम्बेले अटेम्प्टेड 24 क्रॉसेस टुनाइट, 19 ऑफ देम फाउंड एन ओपोनेंट्स हेडिंग सीडिंग पोजीशन। कैसे चलेगा ये काम? उस्मान डेम्बेले अच्छा खेला नहीं, रफीना अच्छा खेला नहीं, क्योंकि रफीना को गलत जगह खिला दिया गया। मार्कोस अलोंसो का गेम इतना टट्टी था जिसके चलते पेदरी और रफीना दोनों का गेम जो है वो इफेक्ट हुआ, जिसके चलते वो दोनों भी अच्छा नहीं खेले। पेदरी एक अकेला प्लेयर अच्छा खेला है कल के गेम में, तुमको पता है, पेदरी और गावी फॉर सम एक्सटेंट, बस, और कोई नहीं भैया। उसके अलावा सब टट्टी खेले हैं भाई, सब टट्टी खेले हैं। मे बी दिस इज द इंटरनेशनल ब्रेक वाला कहानी हैपनिंग, बट वी वर जस्ट सेव्ड अगेंस्ट मायोर्का, क्योंकि वो लेवेंडोस्की का 1 ब्यूटीफुल स्ट्राइक हमको 3 पॉइंट दिला दिया, वरना वो गेम भी हम ड्रॉ करते, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। बट आई गेस दिस वॉज अगेन the international break taking a toll on us. We lost our 3 important players like Araujo, Koundé and Frankie de Jong. Frankie de Jong कल के गेम में भाई, कल का गेम चीख के बोल रहा था कि इस गेम को फ्रैंकी डी जॉन्ग की जरूरत है। द वे ही कैरीज द बॉल इन द मिडफील्ड इज जस्ट इनकम्पेरेबल भाई।
वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कल के गेम में। जब कुछ चैनल्स नहीं क्रिएट होते ना मिडफील्ड से, फ्रैंकी डियोंग इज द गाय हु कैन क्रिएट चैनल्स फॉर यू, एंड कल के गेम में फ्रैंकी डियोंग की कमी पूरी महसूस हुई है। बट वंस अगेन दी टैक्टिक्स वर सो टट्टी फ्रॉम चावी कल के गेम में। मेरे को समझ ही नहीं आया व्हाई मार्कोस अलोंसो स्टार्टेड इन यस्टरडेज गेम एंड हाउ वाज रफीना डिप्लॉयड. What was the thinking behind that midfield keeping Pedri on the back and he was covering his spaces? Bhai, I literally saw Pedri, running back and defending the ball, clearing एक आध दो बार यार. एंड पेद्री का पूरा गेम फर्स्ट हाफ में पूरा टट्टी हुआ उसके चक्कर में. सेकंड हाफ में अंसु फाटी आया, ही क्रिएटेड सम स्टफ, अलेक्जेंड्रो बाल्दे, एंड यू कैन जस्ट सी द कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट हाफ एंड द सेकंड हाफ. सेकंड हाफ वाज मच बेटर देन द वेरी फर्स्ट हाफ बिकॉज वी गॉट द प्लेयर्स जो सूटेड है उस रोल में खेलने के लिए. अलेक्जेंड्रो बाल्दे कैन गो बैक एंड डिफेंड, उसका पेस है उसके पास, लेकिन वो भी फिर चेंज करे, डम फ्राइज वगैरह को ले आए थे तो वो भी एक प्रॉब्लम हो गई थी. लेकिन फिर भी अंसु फाटी डिड अ वेरी गुड जॉब देन रफीना बिकॉज ही वाज सूटेड फॉर दैट रोल. वो सेकंड स्ट्राइकर बनकर के अच्छे से खेल सकता है. बट पूरा गेम कहानी हो गया भाई कल. अब अगर मैं रेफरिंग के बारे में बात कर लूं, ठीक है, वो तो तुमको भी पता है भाई, वो ऑफनली हमको रॉब किया जाता है. बायन वाले गेम में वी लॉस्ट द गेम. अब मैं नहीं कह रहा भाई वी लॉस्ट द गेम, बट वी लॉस्ट अ पेनाल्टी पर्टिकुलरली जो चेंज कर सकता था पॉइंट्स टेबल को. छोड़ो हटाओ. इंटर मिलान वाला गेम, अरे यार गोल होता है पेद्री का ले दे के, ठीक है, रेफरी को वार का कॉल आता है हैंडबॉल का. भाई उसमें हैंडबॉल दिखा ही नहीं. एक प्लेयर पूरे पिच में, एक भी प्लेयर जो है वो अंसु फाटी के हैंडबॉल के लिए अपील ही नहीं किया क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ये ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है. बट आउट ऑफ नोवेयर वार कम्स एंड इंटरवीन एंड रेफरी को बोलते हैं कि भाई हैंडबॉल है. ठीक है फाइन, वार का यही काम है, यही करना चाहिए भाई वार को. वार वाले रेफरी को बोलते हैं कि जाओ आप देखो. वार वाला रेफरी जाता है, देखता है और उसको दिखता है हैंडबॉल. भाई वो कैसे हैंडबॉल है? मेरे को 3-4 चीज समझ में नहीं. एक तो बॉल की ट्रैजेक्टरी चेंज ही नहीं हुई, सबसे पहली बात. ना ही अंसु फाटी का हाथ लग करके पेद्री को तरफ बॉल गया, वो बॉल को जाने ही वहां था, ठीक है. लेकिन चलो ठीक है, मैं ये समझ सकता हूं कि हाँ भाई डी के अंदर कैसे भी तैसे भी ट्रैजेक्टरी चेंज हो ना हो, थोड़ा सा भी लग जाए, जो भी है, हैंडबॉल इज अ हैंडबॉल एंड पेनाल्टी इज अ पेनाल्टी, या फिर गोल डिसअलाउड इज अ गोल डिसअलाउड. ठीक, आई अग्री, ठीक है, चलो ठीक है भाई, वो अपना अपना डिसीजन होता है. रेफरी ने उसको दे दिया हैंडबॉल. पेनाल्टी जो है वो भैया, पेनाल्टी कह रहा हूँ सॉरी, गोल जो है वो डिसअलाउ कर दिया. मैं अभी भी बोल रहा हूँ वो नहीं था मेरे नजर में, लेकिन चलो ठीक है दे दिया. सेकेंड बार जो भी बंदा था, आई डू नॉट केयर अबाउट इंटर मिलान के डिफेंडर्स का नाम लेना, मेरे को याद भी नहीं है, ठीक है, उसका हैंडबॉल लगता है क्लियर अंसु फाटी के हेड से पहले. पूरे बारसा फैंस उस पॉइंट टाइम मिले तो रो दिया ना कि भाई मैं ऐसे तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, यही कर दूं, तो रो दिया एकदम कि हैंडबॉल है, हैंडबॉल है, हैंडबॉल है, हैंडबॉल है, हैंडबॉल. पूरा गेम चला, रेफरी डज नॉट गिव्स अ फक, उसको कोई मतलब ही नहीं है रेफरी को, ठीक है. पूरा गेम चला, फिर वार पता नहीं 3 मिनट तक गेम चलते चलते वो प्रोसेस कर रहे थे. उनको क्या चल रहा था भैया, वो चना मुर्रा खा रहे थे, पबजी खेल रहे थे, BGMI खेल रहे थे, या फिर यूरोपा GMI खेल रहे थे, जो भी कर रहे थे भैया, या फिर जो भी कर रहे थे. 3 मिनट तक वार देखने के बाद दे डज नॉट इवन थिंक्स वंस कि भैया रेफरी को बोल देते हैं जाकर के देख ले, हमको समझ में नहीं आ रहा है. वो खुद से ही जो है वो भैया कर दिए कि हाँ भाई नहीं है. तुम ये क्लिप देखो और मेरे को बताओ कैसे हैंडबॉल नहीं है. क्लियर हैंडबॉल है, ठीक है, लेकिन नहीं. अब इस हैंडबॉल के ऊपर तुम ये भी बोल सकते हो ना कि भाई ये तो हेडर पड़ना था अंसु फाटी का, लेकिन वो हेडर पड़ा ही नहीं, उसने तो रोक दिया एकदम डायरेक्ट, है ना. लेकिन हैंडबॉल हमको मिला ही नहीं, रेफरी को बोला भी नहीं गया कि तू जा करके देख. एंड मैं तुमको एक और बात बता दूं, ये जो वार वाला रेफरी है ना, ये सेम रेफरी है जो बायर्न के खिलाफ जो है वो ऑफिशिएट कर रहे थे वार के जो है वो बॉक्स में बैठ करके, और सेम उसने बार्सिलोना को तब भी जो है वो पेनाल्टी नहीं दी थी, और सेम उसने आज भी जो है वो पेनाल्टी नहीं दी. चावी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के ये बोलते हैं कि आई एम एंग्री एंड आई थिंक इट्स अनफेयर. आई आस्क्ड फॉर एक्सप्लेनेशंस आफ्टर द मैच बट दे रिफ्यूज्ड टू आंसर. The referee should come out and explain the reason for their decisions because we didn't understand anything. I am worried with the table. We are in very difficult and complicated situation. We have 3 finals remaining. Try and to qualify. क्या कर दोगे आप? कुछ नहीं कर सकते हो. पोल वैन बोयकेल नाम है उस वार रेफरी का जो हमको 2 बार रॉब किया, एक बायर्न वाले गेम में और एक अभी इंटर मिलान वाले गेम में.
एक रेफरी एडुआर्डो लाटुर्डे, फॉर्मर ला लीगा रेफरी हैं, वो आकर के कहते हैं, और दिस रेफरी वाज सो बाइस्ड अगेंस्ट रियल मैड्रिड, मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ ला लीगा वाली गेम्स में, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो जिन्होंने देखा है पहले एल क्लासिको वो इस रेफरी का मुंह देख के बता सकता है यार ये तो बहुत हरामी रेफरी था। ये आगे कहता है देयर इज एन एक्सट्रीमली क्लियर रेड कार्ड ऑन चालिहानोग्लू फॉर हिज टैकल ऑन बुस्केट्स। तुमको नहीं पता है तो मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, ये एक टैकल किया गया था हाई फुट का बुस्केट्स के ऊपर, बॉल को छोड़ करके बुस्केट्स के पैर ही तोड़ने का जो है वो चालिहानोग्लू ने एकदम, या हाकान चालिहानोग्लू जो भी नाम है उसका, उसने भैया उम्मीद बना दिया था। बट ओ कुछ नहीं भाई, वो रेफरी को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो उसी के बारे में ये कह रहा है कि एक रेड कार्ड था। देयर आर 2 पेनाल्टीज नॉट कॉल्ड, वन फॉर हैंडबॉल एंड द अदर वन फॉर आफ्टर पुशिंग लेवेंडोस्की। एक था कॉर्नर में लेवेंडोस्की को धक्का ही मार के गिरा दिए थे। नहीं उसके बारे में तो मैं भी नहीं बात कर रहा, छोड़ो, क्या करोगे बात करके भाई जब रेफरी को मतलब नहीं है तो। आई नो दैट समटाइम्स यू कैन मेक मिस्टेक्स बट दिस, ये रेफरी कह रहे हैं खुद, एंड द गाय फेवर्ड रियल मैड्रिड, एकदम अंधा, ठीक है। एनीवेज, लेकिन क्या कर सकते हैं अपन, कुछ नहीं कर सकते। अपन कर सकते हैं कि अपना गेम सुधार सकते हैं, और हमारा गेम क्या सुधरा? नहीं सुधरा, बिल्कुल भी नहीं सुधरा। 2 शॉट लिया हाकान चालिहानोग्लू ने, जो भी उसका नाम है, चालिहानोग्लू जो भी है मैच, उसके दोनों शॉट्स ऑन टारगेट और उसमें से एक गोल हुआ, बताओ। और इधर लेवेंडोस्की को स्निफ भी नहीं लेने दिया गया बॉल का भाई। इंटर मिलान वाज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ड्रिल्ड, उनको पता था उनको क्या करना है, किसको कैसे रोकना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको पता था। लेकिन यहाँ हमारा गेम हो रखा था। यार मैं सच बात बता रहा हूँ ना, ऐसे गेम्स देखने के बाद ना 2-3 दिन मन करता है, 1-2 हफ्ता का मन करता है कि फुटबॉल के बारे में कुछ सुनूं ही ना यार, मेरे को बात ही नहीं करनी, मेरे को जानना ही नहीं कि फुटबॉल क्या है। मैं इंस्टाग्राम में अपने सभी पोस्ट म्यूट कर देता हूँ फुटबॉल वाले, मैं ट्विटर से एकदम निकल जाता हूँ, मैं क्या बोलते हैं यूट्यूब से जितना फुटबॉल वाला सीन रहता है सब, वो तो मेरा एक अकाउंट है जिसे मैंने ऑलरेडी म्यूट करके रखा है, तो मैं उसी अकाउंट को चलाता हूँ। मैं जानना ही नहीं चाहता भाई फुटबॉल एग्जिस्ट करता है, बट फिर चैनल भी तो चलाना है भाई, तो अब ये काम मैं पहले कर लेता था लेकिन अब नहीं कर पाऊँगा। मेरा इतना मन कर रहा है ना कि फुटबॉल से भाग जाऊँ 1 हफ्ते के लिए, लेकिन मैं वो कर ही नहीं सकता, मेरा मन ही नहीं कर रहा है फुटबॉल देखने का यार। हम यूएफए के पास जाके अपील करेंगे, अपील डिसअलाउ कर देंगे उन लोग। वो क्यों करेंगे तुमको पता, वो सुपर लीग वाला कहानी है, तो कुछ कर नहीं सकते, पिला गए हैं बहुत गंदे तरीके से। अगला 3 गेम अगर हम नहीं जीतते देन ओ शिट, वी आर अगेन यूरोपा लीग, है ना। लेवेंडोस्की के साथ यूरोपा लीग खेलने जा रहे हैं भाई, वाह कमाल। बट फिर से मैं अंत इस वीडियो का यही बोलूँगा करते हुए, या जो भी यार, कि जितनी गलती रेफरी की है उतनी गलती चावी की है। चावी के कल टैक्टिक्स एकदम टट्टी थे, मेरे को समझ में नहीं आया कि जब यू हैव अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डायनेमिक टीम जो तुम ला लीगा में डे इन डे आउट खिला रहे हो, यू कैन सी देम ब्रेकिंग आउट रिजल्ट्स, व्हाई द हेल यू चेंज इतने इंपॉर्टेंट गेम से पहले। दिस वॉज नॉट अगेंस्ट विक्टोरिया प्लाजन कि हाँ भाई चलो ठीक है विक्टोरिया के खिलाफ तो गेम है, वी कैन ब्रिंग बार्कोस अलोंसो एंड वी कैन ट्राई न्यू स्टफ। दिस इज नॉट द प्लेस वेयर यू हैव टू ट्राई स्टफ, यू हैड टू विन दिस गेम, एंड इन ऑर्डर टू विन योर बिग गेम्स यू नीड टू फॉर्मलाइज योर प्लेइंग 11 एंड put down your formalized playing 11 in that game only. Like we have seen this from big managers like Carlo Ancelotti has his playing 11 and वो बड़े गेम से उन्हीं को उतारता है, वो चेंज वेंज नहीं करता क्योंकि उसको पता ही ये टीम है, इन दोनों समझते हैं भाई एक दूसरे को। बट यहाँ चाबी वो काम करते हैं, like it's a mistake that a newbie manager can make, but I don't know why Pep Guardiola and Xavi does the same thing कि overthink before a UCL game भाई, it just frustrates me out। कल का गेम देख करके मैं इतना ज़्यादा frustrated था कि मेरे को ये this video was supposed to come at 7:30 or 8 or 9 पता नहीं जो भी, but since I was so frustrated I just not wanted to talk about this game, but क्या करोगे। एंड मैं 3 रात से सोया नहीं हूँ सही से यार, मैं असाइनमेंट वगैरह ही बना रहा हूँ, जो तुम लोग को मैंने बताया था लाइव में आकर कि असाइनमेंट बनाने, नहीं तो मैं वॉच अलॉन्ग करता वगैरह, बट मैं असाइनमेंट ही बना रहा हूँ 3 रात से, मैं सोया नहीं सही से। और मैं कल अपनी नींद वेस्ट करके ये डिजास्टर क्लास परफॉर्मेंस देखा, जैसे ही मैंने देखा मार्कोस अलोंसो उतरा है ना, मैं समझ गया था गेम होने वाला है, इसलिए मैं नहीं वेस्ट यार। चलो मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद। फक इट, I am coming live today and we will be playing FIFA, we will enjoying, most probably we will be starting a career mode, I don't know man, Sunil Kapoor या फिर Barcelona career mode, I don't know, but at this moment I do not want to play Barca career mode being very honest, but we'll see what we'll be doing, but we'll do it something, let's come live today at 9 or 8, I will see, I'll update and we'll enjoy, ठीक है, चलो मिलता हूँ, bye।